Assalamu alaikum everyone. Hi, this is Shobi, and this is my first time for shooting this vlog for voiceover. Well, let's start this. This is our room. शुरुआत हमारी सुबह की यहीं से होती है, अपने रूम को नहाते हुए, और आ गए हैं चाय बनाना। चाय के साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ वॉइसेस आपको सुनाई देंगे, काइंडली इग्नोर दैट। ये उसी इंसान की हैं जो यहाँ पापड़ तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है आपको। हाँ, ये मैं ही हूँ जो शूट कर रही हूँ। I enjoy being the other side of this camera. And let's proceed further. पापड़ तो तलते ही रहेंगे। बाद में हमने बिरयानी के साथ खाया था, जो कि बिरयानी हमने ऑर्डर की थी ज़ाज़ा मुगलई रेस्टोरेंट से। वैसे उसमें मुगलई जैसा कुछ था नहीं, सिर्फ वो बिरयानी थी विद चिकन पीस, जो कि खाने में ठीक ठाक थी। यहाँ पर आ गई हमारे पास कचरी। ना जाने क्यों ये कचरी का कॉम्बिनेशन हमने साथ में रखा है, बट दिस इज़ समथिंग बेटर देन नथिंग। हमने यहाँ पर जो ये नाजुक से हाथ दिख रहे हैं मेरे हैं, और साथ में हैं उस्मा, जो अक्सर आपको व्लॉग्स में दिखाई और सुनाई देते हैं। मेरा ये फर्स्ट टाइम है व्लॉग में, देखते हैं हाउ इट गोस। और ज़्यादा तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो बाकी ब्लॉग काफ़ी लंबा है तो बातें काफ़ी होती रहेंगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, ये देखिए, ये बिरयानी में जो मुर्गी की टांग को हमने तोड़ा था, इसके साथ हमने चावलों को थोड़ा एंजॉय किया। साथ में मौसम भी एंजॉय कर रहे थे हम, क्योंकि काफ़ी बारिश का सुहाना सा मौसम था, और फिर ये काफ़ी तेज़ हवा थी, तो हमने कुछ वीडियो शूट किए, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए। बट मुझे ज़्यादातर कुकिंग पसंद है, लेकिन यहाँ मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ उस्मा ही है, और इस वक्त मेरे बराबर में भी उस्मा ही है, जो मेरे वॉइस ओवर पर हंस रही हैं। बट दिस इज़ फॉर फन, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एंड यहाँ पर उस्मा मिर्चे काटते हुए, वैसे तो उस्मा अपनी ज़बान का भी इस्तेमाल कर सकती थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी उन्होंने कैंची यूज़ करना सही समझा। खैर, अपनी अपनी चॉइस है। और ये हम बना रहे हैं मोटी वाली मिर्च, जो बेचारी इतनी भी मोटे नहीं हैं, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो उस्मा ये प्रोसेस फॉलो करते हुए, मिर्चों को नला धुला के कुर्बानी के लिए तैयार करते हुए, और अब आप आगे देखेंगे किस तरह से मिर्चों का कत्ल उस्मा करेंगी। और यही नहीं, उनके अंदर मसाला भी भरा जाएगा। ये मसाले की हम ब्रांडिंग ना करते हुए, सिर्फ हम इसका मिक्स करते हुए आपको दिखाएंगे। और ये एक और मसाला, शायद ये अमचूर है। तो ठीक है, कुकिंग एंजॉय करना चाहिए, ना कि जस्ट बनाना। मतलब कुकिंग अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप कुकिंग एंजॉय करते हो तो 100% श्योर आपका रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि हमें इस मिर्ची के सालन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। और बाकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप कैप्शन में लिख सकते हैं, बाकी हम आपको भेज देंगे। सॉरी, नॉट कैप्शन, कमेंट्स में लिख दीजिएगा, उसमें आपको डिटेल रेसिपी शेयर कर देंगे। इसे हमारे यहाँ भरी हुई मिर्च कहा जाता है, जो कि यूपी वेस्ट साइड काफ़ी फेमस है, और अक्सर लोग इसे दाल चावल या पराठों के साथ एज अ साइड डिश प्रेफर करते हैं। ये देखिए, ये मेहंदी की तरह दिखने वाला असल में मिर्ची का मसाला है, तो इसे मेहंदी समझ के बालों में हाथों में मत लगा लेना। जोक्स अपार्ट, बट गाइस, यहाँ पर जो मिर्चें बन रही हैं, जब तक कि ये मिर्चें बन के तैयार होती हैं, और भी बातें हैं जो हम कर सकते हैं इस ब्लॉग में। ब्लॉग एक नज़रिया होता है इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी को दुनिया के सामने रखने का, लेकिन अक्सर हम
जो व्लॉग बनाते हैं उसका इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा वक्त गुजारना ही नहीं, उन मोमेंट्स को कैप्चर करना होता है जो हमें नहीं पता कि आगे जाकर हमारी ज़िंदगी में लौट के आएंगे या नहीं। तो इंसान जो कुछ भी ज़िंदगी में करे, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर चीज़ में उसे कामयाबी हासिल हो, लेकिन उसके दिल में कभी इस चीज़ का गुमान या इस चीज़ का मलाल नहीं रह जाना चाहिए कि काश मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ ट्राई करता है जो उसने प्लान नहीं किया होता है या जो उसने प्लान किया होता है। कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो हमें बस उस पर भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जैसी हमारी कोशिश होती है वैसे ही अल्लाह हमारे लिए हालात करता है और रिज़ल्ट्स भी हमें वैसे ही मिलते हैं। और अगर आपको रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे आपने सोचा था, अगर आपकी ज़िंदगी वैसे नहीं चल रही है जैसे आपने चाहा था, तो यकीनन उसमें आपके लिए कुछ बेहतरी होगी जो कि आपको अभी नहीं, कुछ वक्त बाद पता चलेगी। लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है खुद पर और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके, क्योंकि मुश्किल वक्त भी अल्लाह उन्हीं को देता है जिन बंदों से वो अपने मोहब्बत करता है। तो हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी आज है हमारे पास, जो भी अल्लाह ने हमें बख्शा है या जो भी हमारे हालात हैं, क्योंकि जो कल था उससे बेहतर आज है और जो आज है उससे बेहतर कल इंशाअल्लाह होगा। इसी तरीके से हर उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस वक्त हम ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें बख्शी हैं। रिज़्क़ सिर्फ वो नहीं होता जो हम अपने आगे लेकर बैठते हैं खाने के लिए। रिज़्क़ हर उस चीज़ का नाम है जो नेमत अल्लाह ने हमें बख्शी है, चाहे वो 2 वक्त की रोटी हो, चाहे रहने के लिए घर हो, चाहे करने के लिए जॉब हो, चाहे पढ़ने के लिए किताबें हों, या चाहे हमारी ज़हनियत हो, चाहे हमारी सेहत हो। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त, सेहत, हिम्मत और हौसला बख्शा है कि हम कुछ कर सकें, कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें। जिस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं उसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी क़ुव्वत दी है कि हम कोशिश भी कर पा रहे हैं। हमें रिग्रेट नहीं होगा इस चीज़ का कि हमने कोशिश भी नहीं की। खैर, ये सारी सीरियस बातें करते-करते मिर्चें फाइनली बन के तैयार हो गई हैं और आपने देखा होगा कि बीच में उस्मा ने आगे 2 रोटियाँ भी बना दी थीं। फिर इसके बाद हमने कुछ फ्रोज़न कबाब मंगाए हुए थे जो कि मेरे काफ़ी पसंदीदा हैं और मैं इन मिर्चों के साथ काफ़ी उन्हें पसंद करती हूँ। फिर हमने यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपना खाना खाया और ये आप देखें मेरी रोटी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी है और यकीनी तौर पे मिर्चें बहुत ही लाजवाब थी, जिसे हमने बातें करते-करते, खाना खाते-खाते एंजॉय किया। फिर हमने अपना खाना किया ख़त्म, अल्लाह का शुक्र किया अदा और इसी तरीके से हमारा एक दिन साथ खैरियत से गुज़र गया। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या फ़ीडबैक हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर फीडबैक ऑन माय वॉइस ओवर। आई वुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।